हेलो दोस्तों, आपका डाउट फ्री क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। हमने सुबह जो चैप्टर पढ़ा था, जो डिस्कस चैप्टर किया था, वो उस चैप्टर का नाम था पॉलिटी का चैप्टर था। और हमने पहला चैप्टर पढ़ा था पावर शेयरिंग। अभी हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, क्योंकि इकोनॉमिक्स का भी वेटेज बहुत ज़्यादा है और उसके अंदर 5 चैप्टर्स हैं। इकोनॉमिक्स क्लास 10 की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, हम अब इसमें थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहे हैं, और इम्प्रूवमेंट में क्या करेंगे, हम पहले इसके अंदर जितने चैप्टर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे और उन चैप्टर्स को एक दूसरे से लिंक करेंगे। जैसे हमें पता है कि इसके अंदर टोटल चैप्टर्स जो हैं 5 है। नंबर ऑफ चैप्टर्स इकोनॉमिक्स में 5 है। अब पहला चैप्टर जो है उसका नाम है डेवलपमेंट। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में समझते चलेंगे, जिससे हमें पता चलता है कि डेवलपमेंट के अंदर हमें क्या पढ़ना है। जिससे अगर हम चैप्टर को एक दूसरे से लिंक कर लेंगे, तो लिंक करने के बाद हमारे जो आंसर राइटिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। क्यों? हम एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से उठा पाएंगे। जैसे इसके अंदर हम बात करेंगे इनकम। अब इनकम कैसे, इनकम क्या होता है? इनकम मतलब आप कुछ काम करो, यू डू सम वर्क एंड यू विल गेट समथिंग इन प्लेस ऑफ दैट, इन रिप्लेस। सो इनकम मतलब यू हैव टू वर्क और अब आपको कुछ मिले, वेजेस या फिर सैलरी, ये चीज। अब हमने यहाँ पे 2 वर्ड, इंपॉर्टेंट ये है कि हम लिंक तभी कर पाएंगे जब आप ध्यान रखोगे। डेवलपमेंट कब होगा? जब पैसा है, मनी। और मनी, मनी कब आएगी? मनी का मतलब इनकम। और इनकम कब होगी? जब आप काम करेंगे। तो यही है, दिस इज आवर डेवलपमेंट। अगर हम इनकम हमारी बढ़ेगी, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी हमारी फैसिलिटीज बढ़ेगी। फैसिलिटीज बढ़ेगी, फैसिलिटीज बढ़ने से हमें अच्छी अच्छी फैसिलिटीज होगी, हमारा लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा होगा। अब देखिए, इसके अंदर और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। जैसे हम अगर बात करें इनकम, अब केवल इनकम ही हमारा लाइफ स्टैंडर्ड नहीं बढ़ाती है, हमारे अदर अदर थिंग्स भी होती हैं। जैसे अदर क्राइटेरियाज, अदर क्राइटेरियाज भी होते हैं जो कि हमें हमारी लाइफ के स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं। जैसे सेफ्टी, सेफ्टी है, फैमिली सेफ्टी है, डिग्निटी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमें पता कैसे चलेगा कि डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ? तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि प्रीवियस कंडीशन और करंट कंडीशन, इन दोनों को कंपेयर। ये देखिए, अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारा जो कंक्लूजन निकलेगा, कंक्लूजन जो निकलेगा वो अगर पॉजिटिव रहता है तो हम उसे डेवलपमेंट बोलेंगे। अब इसके अंदर और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अदर क्राइटेरियाज हो जाएगा, इनकम एंड अदर गोल्स हो जाएगा। अब गोल्स, आपको एक नया वर्ड मिला, गोल्स मतलब डेवलपमेंट के लिए पहले हमें चाहिएगा कोई ना कोई आइडिया, गोल, थॉट, ये सब, ये इसके लिए ये जरूरी है। जब तक आपके पास कोई आइडिया नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो आप करोगे क्या? तो किसी रास्ते पे चलने के लिए हमारे पास डेस्टिनेशन होना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर में हम इस सब के बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब हम इसके बारे में, चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, अभी हम केवल चैप्टर्स को लिंक कर रहे हैं। तो इसके अंदर लिंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी इनकम और वर्क। इनकम के लिए, डेवलपमेंट के लिए आपकी इनकम जरूरी होनी चाहिए, और इनकम के लिए आपको काम करना होगा। अब हम सेकंड चैप्टर लिखते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा हो गया डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट। अब हम सेकंड चैप्टर की बात करेंगे।
हमारे सेकंड चैप्टर का नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लिंक करेंगे। डेवलपमेंट के अंदर हमने देखा था इनकम प्लस वर्क। पैसे के लिए पहले काम करना पड़ेगा, तभी तो आपको कोई पैसा देगा। तो इसलिए वी विल डिस्कस अबाउट वर्क फर्स्ट। सो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब देखिए, हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि इकोनॉमी के लिए काम जरूरी, और काम हमें कहां मिलेगा? सेक्टर्स के अंदर। अब बेसिकली हम इन्हें 3 सेक्टर्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। अब देखिए, इनको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं। क्यों? प्राइमरी सेक्टर का मतलब वो है कि जो भी चीज हम खेती से, एग्रीकल्चर से, कल्टीवेशन से प्राप्त करते हैं, या फिर उसको बोलेंगे रॉ मटेरियल, उसको प्राइमरी सेक्टर में रखेंगे। सेकेंडरी सेक्टर, इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर ये जो प्रोडक्ट मिला है, इसको प्रोसेस किया जाता है। जैसे अगर आपको वीट हमने प्रोड्यूस किया, कल्टीवेशन के थ्रू हमने वीट प्रोड्यूस किया, तो वीट को हम फ्लोर मिल पे भेजेंगे और वहां पे जाके उसका आटा बनेगा। फिर उससे एक बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भेजेंगे, तो उससे बिस्किट मिलेगा, मतलब फिनिश प्रोडक्ट बनते हैं इसके अंदर। क्या बनते हैं? फिनिश प्रोडक्ट। और लास्ट तो आ जाता है टर्शरी सेक्टर, इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर क्यों बोलते हैं आप पूछोगे? तो सर्विस सेक्टर का मतलब सीधा सा है कि इन दोनों को बनने में जो हेल्प करेगा वो सर्विस सेक्टर है। जैसे अगर आपने कुछ भी प्रोड्यूस किया, कोई कल्टीवेशन के थ्रू आपने वीट, बाजरा, माइस, सॉरी माइस नहीं, ग्रेन्स में कुछ भी है, दाल है, पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, इन सबको आप एक जगह से दूसरी जगह पे अगर उनको सेंड करोगे, तो उसके लिए आपको क्या चाहिएगा? ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है? सर्विस। टर्शरी सेक्टर, बैंकिंग, बैंकिंग क्या है? सर्विस। टर्शरी सेक्टर। तो इसके अंदर हम इन सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। ये बात करेंगे कि कौन सा सेक्टर इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे किस किस चीज की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, और ये भी बात करेंगे कि इन सेक्टर्स का इंडियन इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट है। हमारे कितने लोग किस सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, कितने लोग किस सेक्टर के अंदर ज्यादा जॉब्स अभी प्रोड्यूस हो रही है, और कहाँ पे ज्यादा इनकम ज्यादा हो रही है। और ये भी देखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंसी के बारे में बात करेंगे। इन सब के बारे में हम सेकंड चैप्टर में बात करेंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि देखो इससे लिंक कैसे हुआ, वर्क से ये लिंक हो गया। अब हम थर्ड चैप्टर की बात करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड चैप्टर। So first chapter, now go on second chapter, sectors of Indian economy। अब थर्ड चैप्टर की बात करते हैं। थर्ड चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट। देखिए, इनकम, इनकम का मतलब मैंने आपको बताया था, इनकम से हमने बताया था कि इनकम का मतलब पैसा, और सभी हम जानते हैं इनकम का मतलब होता है पैसा। तो अभी हम डिस्कस करेंगे मनी एंड क्रेडिट। तो देखिए, पहले चैप्टर में हमने 2 चीजें पढ़ी, दूसरी चीज को हमने, दूसरी थिंग जो थी उसको हमने सेकंड चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन किया। अब जो फर्स्ट चीज है उसको हम थर्ड चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं, मनी एंड क्रेडिट।
मनी एंड क्रेडिट। अब देखिए इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे वो भी देखते हैं। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि मनी की जरूरत क्यों है, व्हाई वी नीड मनी। वी नो ना, नेसेसरी जब कोई चीज होती है तभी उसका इन्वेंशन होता है, क्योंकि पहले मनी एग्जिस्ट नहीं करती थी। पहले इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे बार्टर सिस्टम के बारे में, क्योंकि पहले जो टाइम पे हुआ करता था, सबसे पहले एंशिएंट टाइम में अगर हम देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर, तो एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर हम देखेंगे कि उस टाइम पे गाय, काउस एंड हॉर्सेस वो एज ए मनी काम में लिए जाते थे। फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में होता है कि एक चीज के बदले दूसरी चीज, इफ यू हैव ए गुड एंड सम अदर पर्सन हैज ए गुड, सो यू विल एक्सचेंज बोथ ऑफ देम। उस सिस्टम को हम बोल देते हैं बार्टर सिस्टम। फिर उसके बाद में एक प्रॉब्लम अकर हुई, उस प्रॉब्लम को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। इसको ओवरकम करने के लिए हमें मनी की जरूरत पड़ी। पहले मनी जो होती थी वो गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, ब्रॉन्ज कॉइन इनके फॉर्म में होती थी, लेकिन फिर हम बात करेंगे मॉडर्न मनी और मॉडर्न करेंसी। एक ही बात है दोनों। मॉडर्न करेंसी के अंदर हम अलग अलग देशों के करेंसीज की बात करेंगे। अबाउट 180 कंट्रीज है जिनकी अलग अलग करेंसी है, सबके पास अलग करेंसी है। इंडिया के अंदर हमारा जो करेंसी है वो है रुपए, और रुपए को बनाता कौन है, आरबीआई। इसके बारे में भी पढ़ेंगे क्यों आरबीआई सारा का सारा हमारे इंडिया के अंदर जितना भी पैसा बनता है सारा का सारा पैसा आरबीआई के थ्रू बनता है। तो हम आरबीआई के बारे में डिस्कस करेंगे, और आरबीआई ही हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है बैंक्स के लिए। अब आपके पास एक नया वर्ड आ गया, बैंक। बैंक क्यों, क्योंकि जब हम अर्न करेंगे तो हमारे पास पैसा ज्यादा होगा, पैसा ज्यादा होगा, हम उसको सेव करेंगे। सेव कहां करेंगे, हम उसको सेव करेंगे बैंक के अंदर। बैंक हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट देगा, लेकिन बैंक भी उसको अपने पास रखता नहीं है। क्यों, वो इंटरेस्ट कहां से देगा, तो वो उस पैसे को देता है लोन पे, या फिर हम बोले क्रेडिट पे। किनको, इंडस्ट्रीज को। अब देखिए सेकंड वर्ड भी आ गया, मनी की बात हमने कर ली, अब क्रेडिट की बात कर ली। जैसे जैसे किसी को, आप में से किसी को कार परचेज करनी है, बट हमारे पास इतना पैसा एकदम से नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम बैंक के पास जाके लोन लेते हैं और हमारी कार आ जाती है घर पे। तो उसी लोन को बोलते हैं क्रेडिट, क्रेडिट पे ले लेना। ठीक है, इसमें हम सभी बात करेंगे। अब इसके अंदर बात करेंगे कि बैंक हमें पैसे ऐसे ही तो दे नहीं देगा, उसको वो कुछ ना कुछ ऐसे सिक्योरिटी रखेगा। सिक्योरिटी ऐसे सिक्योरिटी कुछ भी चीज वो सिक्योरिटी रखे। जैसे अगर आप कार लेने जा रहे हो तो कार के पेपर्स बैंक के पास रहेंगे, वो एज ए सिक्योरिटी हो जाएगा, उसको बोला जाता है कोलैटरल। वो कोलैटरल रखता है, और उसके अलावा बहुत सारी चीजें डिस्कस की जाती है। फॉर एन एग्जांपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट मोड, एंड टाइम, ये सारी चीजें तो ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो अब देखिए तीनों चैप्टर एक दूसरे से लिंक हो गए हैं। अभी हम चौथे और फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर की भी बात करेंगे। फोर्थ चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। अब देखिए इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, फोर्थ चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड देखिए इसके अंदर क्या पढ़ेंगे। इसके अंदर हमें एक वर्ड मिला है नया फिर से, ग्लोबलाइजेशन। देखिए ग्लोबलाइजेशन का सीधा सा मतलब है, हमने पहले पढ़ा डेवलपमेंट, फिर इनकम के बारे में पढ़ा, फिर वर्क के बारे में पढ़ा। मतलब अगर हम काम कर रहे हैं, हमारे पास पैसा आएगा तो हमारे पास पैसा बढ़ेगा, हम सेव करेंगे, तो उससे हमारी जो फैसिलिटीज है वो बढ़ जाएंगी, हमारी चॉइसेस बढ़ जाएंगी। क्या बढ़ जाएंगी, चॉइसेस। जैसे
अगर आप अच्छे से अर्न करते तो आप कार परचेज करेंगे, बाइक परचेज नहीं करेंगे। लेकिन आप कम अर्न करते हैं तो आप बाइक परचेज करेंगे, उससे भी कम अर्न करते हैं तो आप बाईसाइकिल परचेज करेंगे। वैसे ही ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है चॉइसेस। अब चॉइसेस किसको मिलेंगी? चॉइसेस मिलेंगी कंज्यूमर को। चॉइसेस किसको मिलेंगी? कंज्यूमर को। कंज्यूमर कौन है? हम, मतलब यूजर्स। यूजर्स कंज्यूमर होते हैं। कैसे? अगर आप कुछ चीज परचेज करने जा रहे हैं तो आप एक कंज्यूमर है, और जिसके पास जा रहे हैं वो एक सेलर है। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, शूज। शूज का एक पेयर अगर आप खरीदने गए हैं, शूज पेयर, तो देखिए शूज पेयर के अंदर क्या होगा। अगर सपोज करो ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो आपको ये जो नाइकी के, एडिडास के, रिबॉक के ये जो शूज मिलते हैं, ये कहां से मिलते हैं? क्यों? ये तो आउट ऑफ इंडिया की प्रोडक्ट है, लेकिन हमें यहाँ मिल रहे हैं ना। इसका मतलब ये प्रोडक्ट्स जो आउट ऑफ इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में आ गए। कहाँ आ गए? इंडिया में। इसी को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि एक जो प्रोडक्ट है वो अपने देश से बाहर निकलकर दूसरे कंट्रीज के अंदर भी चला जाए, उसी को बोलेंगे ग्लोबलाइजेशन। इसका एक और चीज, जैसे मान लीजिए आपने एक कंपनी स्टैब्लिश की जिसका नाम है कंपनी XYZ, और ये प्रोडक्ट बनाती है। अब कैसा प्रोडक्ट बनाती है? ये बनाती है बेल्ट्स। इन बेल्ट्स का अगर ऑफिस इंडिया में है, इंडिया के अलावा यूके में है, यूके के अलावा यूएसए में है, यूएसए के अलावा फिनलैंड में है, मतलब मोर देन टू कंट्रीज उनके अंदर है, तो वो जो है आपकी जो चीजें मिलेंगी वो देखो आपके पास बहुत ज्यादा वैरायटी हो जाएगी। कैसे? उस देश का प्रोडक्ट भी और आपका भी वहां चला जाएगा, उसको बोलेंगे ग्लोबलाइजेशन। जैसे हमारे यहाँ पे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया शू का, और भी कोई एग्जांपल दे सकते हैं। आजकल मोबाइल फोन बहुत ट्रेंड में है, तो मोबाइल फोन अब हमारे यहाँ पे आपको आईफोन भी मिल जाता है, सैमसंग भी मिल जाता है, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे वन प्लस भी मिल जाता है। अब ये सब फोन्स इंडिया में मैन्युफैक्चर अब होने लगे हैं, अब मेक इन इंडिया के थ्रू होने लगे हैं। पहले कहाँ थे? आईफोन यूएसए की कंपनी है, सैमसंग कहीं और बनता है, वन प्लस चाइनीज कंपनी है, वीवो कहीं और बनता है, लेकिन ये सब आपको अपने इंडियन मार्केट में मिल जाते हैं। तो आपको चॉइस मिली ना। अगर सपोज करो इन सब चीजों को हटा दिया जाए तो आपके पास कोई चॉइस नहीं रहेगा। इस वजह से चॉइसेस बढ़ी है। चॉइस बढ़ी तो आपकी जो लाइफ स्टैंडर्ड वो बढ़ गया है, आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप परचेज कर सकते हो। ऐसे ये ग्लोबलाइजेशन, और इसका इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे कैसे? यहाँ पे एक वर्ड आता है एमएनसी करके, मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब होता है कि एक कंपनी जो हमने XYZ एस्टैब्लिश की थी वो मोर देन टू और थ्री कंट्रीज के अंदर अगर वो एस्टैब्लिश कर लेते हैं अपने ऑफिसेस, तो उसको बोलेंगे एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज। अब इससे देखिए, जैसे अभी रिसेंट का एक एग्जांपल देता हूं आपको। एप्पल कंपनी ने हैदराबाद के अंदर एक प्लांट लगाने की अपना एक प्लांट लगाने की घोषणा की है और डिक्लेयर किया है। वो प्लांट लगेगा, उस प्लांट के अंदर 65,000 लोगों को जॉब्स मिलेंगी। अब एमएनसी होगी तो जॉब मिलेगी, और जॉब मिलेंगी तो वही वहीं पे आ जाएंगे। वो काम हो गया, काम से पैसा मिलेगा और पैसे से हमारा लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तो ये वाला चैप्टर में हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके बारे में हम डिपेंडेंसीज की भी बात करेंगे। क्यों? एमएनसीज का फायदा है, आई नो बेनिफिट है, लेकिन उसका कुछ ड्रॉबैक भी है। जैसे जब ये एमएनसीज बल्क के अंदर लोगों को काम से निकाल देती हैं तो वो फिर अनएम्प्लॉयड भी हो जाते हैं, ये एक प्रॉब्लम भी होती है। इसके बारे में जब हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे तो डिटेल में करेंगे। अभी लिंक कर रहे हैं तो लिंक देखिए, पहले से दूसरा होगा, दूसरे से तीसरा भी हो गया, अब तीसरे से चौथा भी हो गया। क्यों? जब पैसा ज्यादा होगा, सबसे पहले काम ज्यादा हुआ तो पैसा ज्यादा हुआ, पैसा ज्यादा हुआ तो लोगों को चॉइस चाहिएगा कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए। हमें आज सब लोग आईफोन यूज करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है, इसलिए। अब लास्ट चैप्टर आ जाता है कंज्यूमर राइट्स। ये चैप्टर जो है ये आपका लास्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का। इसको भी हम देख लेते हैं, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे इजी चैप्टर है कंज्यूमर राइट्स, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं। इसके अंदर जो लास्ट चैप्टर है कंज्यूमर राइट्स इकोनॉमिक्स का, कंज्यूमर राइट्स। अब देखिए इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर कौन होता है।
अब कंज्यूमर हर वो इंसान होता है जो कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर परचेज करने जाए। whosoever it can be, whosoever का मतलब कोई भी इंसान। जैसे अगर आप बाजार में सब्जी लेने गए तो भी आप एक कंज्यूमर है, अगर आप बाजार में BMW की कार परचेज करने गए तो भी आप एक कंज्यूमर है, अगर आप मार्केट के अंदर एक टी शर्ट खरीदने गए तो भी एक कंज्यूमर है। मतलब कंज्यूमर का मतलब यूजर। ठीक है, अब इसके क्या राइट्स, तो इसके बहुत छोटे छोटे से राइट्स हैं। जैसे अब इसके राइट किसके अगेंस्ट में मिलेंगे? सेलर के अगेंस्ट में। सेलर के अगेंस्ट में कैसे? जैसे अगर आप परचेज करने गए एक इंडक्शन फॉर एन एग्जांपल, और सेलर ने आपको उसके सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन नहीं बताए। फॉर एन एग्जांपल कि इलेक्ट्रिसिटी अगर जो आ रही है वो 200 वोल्टेज से ज्यादा आई तो ये जल जाएगा, उसने ये नहीं बताया। और आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी एकदम से उससे ज्यादा आ गया तो क्या होगा? आपका वो जो इक्विपमेंट है वो जल जाएगा। लेकिन उसके बारे में उसने इंफॉर्मेशन अगर दी होती तो वो जलता नहीं। दूसरा, इसी को बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्म। जैसे आपने एक मोबाइल फोन परचेज किया, और उसने कहा कि ये मोबाइल फोन, या फिर एक वॉच परचेज की, उसने कहा ये जो वॉच है ये वाटर रेजिस्टेंट है, मतलब इसके अंदर पानी नहीं जाएगा अंदर। लेकिन उसके साथ कंडीशंस और लगी रहती है कि इतने मीटर तक अगर ये पानी में गहराई में जाती है और इतनी देर तक रहती है तो पानी नहीं जाएगा। अब आपने उसको डाल दिया एक कुएं के अंदर जो कि पानी से भरा हुआ है पूरा, उसके अंदर उसमें पानी चला जाएगा। तो ये क्या हुआ? ये एक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन होगी कि उसे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। दूसरा, राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का मतलब क्या होता है? राइट टू सेफ्टी का मतलब कि आपके साथ कोई चीट ना हो, आपको सारी चीजें बताई जाए, आपको गलत प्रोडक्ट ना बेच दिया जाए। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। और इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट है, 1985 के अंदर यूनाइटेड नेशंस जो है वहां पे एक बिल पास होता है कंज्यूमर राइट नाम से। कंज्यूमर राइट नाम से एक बिल पास होता है, और उसी के बाद में ये सारे जो चीजें ये चलना शुरू होता है। इसके लिए इंडिया के अंदर कंज्यूमर कोड बना हुआ है। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कब बना, वो कैसे प्रोसेस करता है, उसके अंदर क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। इसके अंदर आपकी हमने हमारी बुक के अंदर भी एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आउट ऑफ इंडिया में भी एक पर्सन, उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो उसके बाद कंपनी को उनको मुआवजा देना पड़ा था। तो ये हमारे देश में भी होता है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया है, आपके साथ कोई चीटिंग होती है और आप उसके लिए कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं तो आपको उसके लिए बेनिफिट मिलता है। आपको बताया जाता है कि इस चीज के लिए आपको ये कंपनसेशन मिल रहा है। सो हमने इकोनॉमिक्स के सारे पांचों के पांचों चैप्टर में एक बार पूरा का पूरा रिकॉल कर लिया है। अभी और जो फर्दर वीडियोस आएंगे उन फर्दर वीडियोस के अंदर हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी करेंगे। आप एक बार फिर से देख लीजिए। पहला चैप्टर डेवलपमेंट, दूसरा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तीसरा मनी एंड क्रेडिट, चौथा ग्लोबलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी, और पांचवा कंज्यूमर राइट्स। ओके गाइस, सो मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आया हुआ है वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए जरूर से आप चैनल पर ट्यून इन कीजिएगा। और बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी आपके उन कमेंट्स का, आपके उन डाउट्स का आंसर देके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए।